शहीदों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, बलिदान देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के आंदोलन की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी, आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की भाषा तो अंग्रेजी नहीं थी। फिर आजादी के बाद ये अंग्रेजी स्थापित कैसे हुई और इतना गहराई से कैसे आगे बढ़ गई? इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो एक षड्यंत्र है, साजिश है। और वो षड्यंत्र और साजिश ये है कि भारत भले अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी में भारत फंसा रहना चाहिए और अंग्रेजियत की गुलामी में भी फंसा रहना चाहिए। वो षड्यंत्र क्या हुआ? हमारे देश के संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया। हमारे देश का संविधान आप जानते हैं 1947 की आजादी मिलने के थोड़े दिन के बाद से लिखना शुरू हुआ। 1950 में संविधान पूरा लिखा गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान इस देश में लागू हुआ। तो संविधान में एक अनुच्छेद लिखा गया, उसका नंबर है 343। अनुच्छेद नंबर 343 में लिखा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी इस देश में यूनियन माने संघ सरकार की भाषा के रूप में काम करेगी और राज्य सरकारें भी चाहें तो अंग्रेजी में काम कर सकेंगी। संविधान लागू होने के 15 वर्ष के बाद माने सन 1965 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, इसके 15 वर्ष तक तो अंग्रेजी रहेगी। फिर 1965 से अंग्रेजी को हटाने की बात की जाएगी और इस अंग्रेजी को हटाने के लिए संसद की एक समिति बनाई जाएगी। वो संसदीय समिति जिस तरह का विचार रखेगी, उस विचार पर राष्ट्रपति फिर विचार करेंगे और राष्ट्रपति की अनुशंसा से संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक को पारित करके अंग्रेजी को भारत से हटा दिया जाएगा। उसके स्थान पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा गया। लेकिन ये जो लिखा गया वो अनुच्छेद 343 में लिखा गया। उस अनुच्छेद 343 का जो पैराग्राफ 1 है उसमें ये बात है। 2 नंबर और 3 नंबर को जब पढ़ें तो उसमें बिल्कुल उल्टी बात है। तीसरे पैराग्राफ में उल्टी बात लिखी गई और तीसरे पैराग्राफ में यह लिखा गया कि भारत के जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, अगर कोई राज्य विरोध करेगा तो फिर अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। माने अंग्रेजी हटाने का विरोध करेगा कोई राज्य, हिंदी को स्थापित करने की समर्थन में कोई राज्य होगा तो फिर नहीं हटाया जाएगा। फिर इसी के आगे एक अनुच्छेद 348 लिखा गया संविधान में और उस अनुच्छेद में यह लिख दिया गया कि भारत में भले ही हिंदी आम बोलचाल की भाषा रहे, भारत में भले ही अन्य चीजों में हिंदी का प्रयोग होता रहे, लेकिन उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और कानून के स्तर पर तो अंग्रेजी ही प्रामाणिक भाषा रहेगी। यह अनुच्छेद 348 में लिख दिया गया। एक जगह लिख रहे हैं कि 15 साल बाद हिंदी आ जाएगी और भारतीय भाषाएं आ जाएंगी। एक जगह लिख रहे हैं कि नहीं, उसके लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर 348 में कह दिया कि नहीं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में तो हिंदी के प्रश्न ही नहीं उठेंगे, वहां तो अंग्रेजी में ही काम चलेगा। कानून की भाषा अंग्रेजी, पक्ष की बहस अंग्रेजी में, विपक्ष की बहस अंग्रेजी में और फैसले सारे अंग्रेजी में। मतलब सीधा सा ये है कि एक जगह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात दिखाकर दूसरी जगह से बिल्कुल जड़ काट दी गई हिंदी की। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संसद की एक समिति बनाई गई। 1955 में वो समिति स्थापित हुई। उस समिति से कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। समिति ने ये कह दिया कि अभी भारत में अंग्रेजी को हटाने का अनुकूल समय नहीं आया है। जब तक अनुकूल समय नहीं आता अंग्रेजी को हटाने का, तब तक प्रतीक्षा की जाए। तो 1955 की संसदीय समिति ने ऐसी रिपोर्ट दे दी तो राष्ट्रपति ने कहा कि अभी अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं है। फिर उसके बाद एक दूसरी समिति बनी, उनकी भी रिपोर्ट इसी तरह से आई और उसके बाद 1963 में संसद में बड़ी भयंकर बहस हुई इस पर कि अंग्रेजी हटाओ और हिंदी लाओ, अंग्रेजी हटाओ और भारतीय भाषाओं को लाओ। ये बहस में भी अंत में यही हुआ कि अंग्रेजी को अभी थोड़े दिन तक रखा जाए। फिर जब 1965 का समय पूरा हो गया और 15 साल की अवधि समाप्त हो गई तो भारत की राजभाषा हिंदी बने और राष्ट्रभाषा भी हिंदी बने, इस पर जब बात शुरू हुई तो दक्षिण भारत में दंगे शुरू हो गए। और दक्षिण भारत में जो दंगे शुरू हुए, भारत सरकार की खुफिया विभाग की रिपोर्ट बताती है कि वो दंगे अपने आप नहीं हुए, कराए गए। उन नेताओं के द्वारा भड़काए गए जो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी इस देश में से हटे।
तो सरकार को मौका मिल गया ये कहने का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के नाम पर अगर दंगे हो रहे हैं तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता, अंग्रेजी को ही बरकरार रखना पड़ेगा। और 1967 में विधेयक पास कर दिया गया। फिर 1968 में उस विधेयक में एक संशोधन कर दिया गया और वो संशोधन इस समय हमारे लिए फांसी के फंदे जैसा है, भारत की राष्ट्रभाषा के लिए, भारत की मातृभाषाओं के लिए। उस संशोधन में लिखा यह गया कि भारत के जितने राज्य हैं इनमें से एक राज्य भी अगर अंग्रेजी का समर्थन करेगा तो भारत में अंग्रेजी ही लागू रहेगी। भारत में इस समय 33 राज्य हैं और 33 राज्यों में से एक राज्य भी अगर ये कहता है कि अंग्रेजी होनी ही चाहिए तो पूरे भारत में अंग्रेजी रहेगी। जब तक वो राज्य ये नहीं कहता कि अंग्रेजी हटा देनी चाहिए तब तक भारत से अंग्रेजी नहीं हटाई जाएगी। ऐसा संशोधन करके कानून बन गया। अब यही कानून है जो भारत में हिंदी के गले में फांसी के फंदे जैसा लटका हुआ है। ये हमारे देश की स्थिति है। अब ये स्थिति संसद ने बनाई है, ये स्थिति संविधान ने बनाई है, ये स्थिति कानून ने बनाई है।